अमेरिका फर्स्ट ठीक है, लेकिन हम इंडिया फर्स्ट हैं। 24 मई 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक बड़ी मीटिंग हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहली बार भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कैमरास रोलिंग थे, पूरी दुनिया देख रही थी। और तभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक लाइन बोली, सीधी, साफ और दो टूक। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अमेरिका फर्स्ट है, हमारा इंडिया फर्स्ट है। हम दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलते हैं। दुनिया के कान खड़े हो गए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी एक सेंटेंस में थी। ये बयान अचानक नहीं आया, इसके पीछे महीनों का तनाव था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ाए, कई इंडियन एक्सपोर्ट्स पर भारी ड्यूटी लगाई, ट्रेड रिलेशंस बुरी तरह स्ट्रेन में आ गए। फिर एनर्जी का मुद्दा उठा। इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा था। वॉशिंगटन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बार बार प्रेशर बनाया गया, रशिया से मत खरीदो, यूक्रेन वॉर को फंड मत करो, लेकिन इंडिया ने झुकने से इनकार किया। ऊपर से पहलगाम टेरर अटैक हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन किया। ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट रोका। पीएम मोदी ने क्रेडिट देने से साफ इनकार किया। वॉशिंगटन और ज्यादा नाराज हो गया। 2 दशकों में इंडिया अमेरिका रिलेशंस सबसे निचले पॉइंट पर आ गए थे। इसी तनाव भरे माहौल में रूबियो दिल्ली आए। ट्रस्ट रीबिल्ड करने की कोशिश थी, लेकिन इंडिया ने पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनर्जी पॉलिसी पर सवाल उठा। जयशंकर ने बिना रुके जवाब दिया, हमें मल्टीपल सोर्सेज चाहिए, लार्ज और डिपेंडेबल सोर्सेज चाहिए, सबसे सस्ते सोर्सेज चाहिए। अमेरिका इनमें फिट बैठता है, लेकिन और देश भी बैठते हैं। हम वहां से लेंगे जहां से हमारे 140 करोड़ लोगों को सबसे सस्ती और रिलायबल एनर्जी मिले। रशिया से भी लेंगे, गल्फ से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे। कोई एक देश इंडिया को डिक्टेट नहीं करेगा। इंडिया फर्स्ट का मतलब है इंडिया के लोग पहले, बाकी सब बाद में। अब समझिए इंडिया फर्स्ट असल में है क्या, और ये पहले से कितना अलग है। पहले थी नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब था किसी खेमे में मत जाओ, कोल्ड वॉर में न्यूट्रल रहो। अब है जयशंकर का मल्टी अलाइनमेंट, मतलब है हर इशू पर अलग कैलकुलेशन, हर डिसीजन में नेशनल इंटरेस्ट पहले। कोई परमानेंट अलीजेंस नहीं, कोई परमानेंट एनिमी नहीं। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन है, फिर भी ट्रेड बिलियंस में चलता है। रशिया से ऑयल लेते हैं, फिर भी क्वाड में एक्टिव है। अमेरिका का प्रेशर रहता है, फिर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत है। यूरोप के साथ हिस्टोरिक ट्रेड डील हुई, गल्फ से एनर्जी सप्लाई आती है। यही है नया भारत, हर डायरेक्शन में खुला हुआ, लेकिन किसी का मोहरा नहीं। जयशंकर ने यह भी कहा, जहां दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट मिलते हैं, वहां पार्टनरशिप होती है। यही इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की असली बुनियाद है। इंडो पैसिफिक के बारे में जयशंकर बोले, ये रिलीजन आने वाले वक्त में और ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जाए। ये एक बड़ी ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन बनने वाला है। क्वाड यानी इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रुपिंग चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए बना है। इंडिया इसमें सेंट्रल रोल निभा रहा है, लेकिन क्वाड में रहते हुए भी इंडिया अपनी टर्म्स खुद तय करता है। यही इंडिया फर्स्ट की असली ताकत है। कुछ साल पहले का भारत याद कीजिए, दबाव में आ जाता था, बड़े देशों की बात मान लेता था, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में छुप जाता था। आज का भारत अलग है। रूबियो के सामने खड़ा है, कैमरा के सामने खड़ा है, पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और साफ कहता है, हम इंडिया फर्स्ट है। ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये एक पोजीशन थी, एक वार्निंग थी, ये एक डिक्लेरेशन थी। उस नए भारत का डिक्लेरेशन जो दबाव में नहीं झुकता, जो अपनी शर्तों पर चलता है और जो ग्लोबल ट्रेड पर अपनी जगह खुद बनाता है। इंडिया फर्स्ट का मतलब समझ लो दुनिया। भारत अब फॉलो नहीं करता, भारत अब लीड करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपने विचार बताइए। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.